वज़ीर आज़म इमरान खान आज आज़ाद कश्मीर में मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। NDMA फ़ौज और वज़रा को इमदादी सरगर्मियों की हिदायत भी की। आर्मी चीफ का भी इजहार अफसोस। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में फिर धुंध छा गई। हद निगाह कम होने से मोटरवे M3 को लाहौर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M4 गोजरा से शोरकोट तक, M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक भी बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध का राज। उकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर में भी धुंध से रास्ते गुम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट महकमा दाखिला पंजाब को मौसूल। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट महकमा सेहत को भिजवाई जाएगी। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए जमानत में तौसी के मुतालिक फैसला होगा। अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि नवाज शरीफ की सेहत अभी बेहतर नहीं है। यास्मीन राशिद ने प्रोग्राम नाइट एडिशन में कहा, नवाज शरीफ की तस्वीर देखकर तो कुछ और ही लगता है। शहरियार आफरीदी की राना सना पर कड़ी तनकीद। कहा कि वो कुरान पाक पर हाथ रखकर बात करें। वो 18 तारीख को ट्रायल होगा। राना सना को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अगर वज़ीर आज़म या उन्होंने साजिश की हो तो उन पर कहर नाजिल हो। उनके खिलाफ मुकदमे में कोई तफ्तीश और इंक्वायरी नहीं हुई। मेरे ऊपर सियासी रहनुमाओं के असेंबली में कुरान पाक उठाने पर उलमा का सख्त रद्द-ए-अमल। मुफ्ती नईम ने कहा, कुरान पाक के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। ताहिर अशरफी ने कहा, शहरयार और राना सनाउल्लाह में से एक झूठा है। फारूक उल कादरी ने कहा, मामला अदालत में हो तो कुरान को दरमियान में नहीं लाना चाहिए। क़िबला अयाज बोले, फैसला अदालत ने करना है। उधर चौधरी शुजात का कहना है, मुकद्दस तरीन किताब को सियासी मामलात में ना लाया जाए। MQM ने वज़ीर आज़म से आज अपने वफ़द की मुलाकात की तरदीद कर दी। पार्टी तर्जुमान अमीनुल हक कहते हैं, इमरान खान से मुलाकात का कोई फैसला ना हुआ है, ना उनका कोई वफ़द किसी से मिलने इस्लामाबाद जा रहा है। ज़राए के मुताबिक खालिद सदीकी ने इस्लामाबाद के लिए बुक करवाया गया टिकट मनसूख कर दिया। उधर हुकूमती कमेटी आज BAP और काफ लीग जुमेरात को BNP रहनुमाओं से मिलेगी। क्या हुकूमत से नाराज इत्तेहादियों की तादाद में इजाफा होने लगा? मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा काबीना इजलास में शरीक नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ ने तहरीक इंसाफ से तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से काबीना इजलास का बायकॉट किया। वज़ीर आज़म की PTI रहनुमाओं को इत्तेहादियों से फौरी राब्तों की हिदायत। गवर्नर सिंध की पीर पगारा से मुलाकात। सरबराह GDA ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पीर पगारा ने कहा, कोई एक शिकायत हो तो तस्करा करें, कोई एक काम किया हो तो बताएं। ज़राए के मुताबिक पीर पगारा ने मुतालिबात की बजाय PTI को बड़ी ऑफर कर दी। सिंध में तब्दीली के लिए ताउन का इंदिया दिया। कहा, फंड्स नहीं चाहिए, सिंध में सियासी माहौल बनाने के लिए खिदमात हाजिर हैं। इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। एतजाज़ एहसन की प्रोग्राम हार्ट टॉक में गुफ्तगू। बोले, जब MNAs इधर उधर भाग रहे हों तो वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात तो बढ़ती हैं। इमरान खान ने खुद भी मुश्किलात पैदा की। वो अपोजिशन से हाथ भी मिलाना पसंद नहीं करते। नवाज शरीफ ने बाहर जाने की अदायगी नकद नहीं, कानूनी तरमीम की सूरत में की। तरमीम पर साथ देने से नून लीग को नुकसान नहीं पहुँचेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती, इलाकाई तस्वीराती माहौल ज़ेर गौर आया। कंट्रोल लाइन समेत सरहदों और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर। मशरक़ वस्ता में कशीदगी से मुतालिक भी बातचीत। शुरा ने कहा, भारतीय फौजी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते के अमन पर असर अंदाज हो सकते हैं। सिपा सलार ने कहा, मादरे वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एटमी मुआहदे से ईरान की दस्तबरदारी। यूरोपीय फरीकैन का बड़ा फैसला। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने तनाज़े के हल के लिए अमल दरामद शुरू कर दिया। तीनों ममालिक का एटमी मुआहदे से दस्तबरदारी की ईरानी दलील को मानने से इनकार। ईरान का कहना है, हर किस्म के नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं।
उधर एटमी मुआहदे के फरीक रूस का भी यूरोपीय फरीकैन के इक़दाम पर तशवीश का इजहार। क्रिकेट के शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी, बांग्लादेश टेस्ट समेत मुकम्मल सीरीज पाकिस्तान में खेलने पर रजामंद। सीरीज का शेड्यूल तय, 3 T20, 1 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। बांग्लादेशी टीम 24 से 27 जनवरी तक लाहौर में 3 T20 खेलेगी। 7 से 11 फरवरी तक रावलपिंडी में पहला टेस्ट होगा। वाहिद वनडे 3 अप्रैल और दूसरा टेस्ट 5 से 9 अप्रैल तक कराची में होगा। क्योंकि टाइम कैबिनेट का जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपकी ब्रीफिंग का, तो मैं उसमें चीदा जो है वो बताऊंगी और बाकी प्रेस रिलीज में आपको सर्कुलेट कर देते हैं। इसमें चूँकि कम्युनिकेशन डिवीजन की जानिब से जो मोटरवेज पे हमारे डिसेबल्ड लोग हैं, मजूर अफराद हैं, उनकी सहूलतकारी के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं था जो शुरू किया गया और आज कैबिनेट ने उस पर तसल्ली का इजहार किया, इत्मीनान का इजहार किया। वजारत इंसानी हकूक़ की जानिब से जो बच्चों के इस्तेसाल के हवाले से एक मुहिम शुरू की गई है, इसी तरह बच्चों की तालीम के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन का आगाज़ किया गया। हमारी रूरल ख़वातीन जो तस्वीर की शर्त लाजमी करार देने की वजह से नादरा में शनाख्ती कार्ड बनाने से हिचकिचाहट महसूस करती हैं, तो नादरा की मिनिस्ट्री इंटीरियर की ये एक रिकमेंडेशन थी कि एक दिन जो है वो सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस किया जाए और उसको ओनली वुमेन डे के तौर पे नादरा वक्फ करे। तो जुम्मे का दिन जो है एक्सक्लूसिवली ऑल ओवर द कंट्री ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया कि वो उस दिन शनाख्ती कार्ड बनवा सकती हैं। अगर वो वैसे तो डेली बेसिस पे वो आ सकती हैं, लेकिन जो ख़वातीन बापर्दा हैं और ये नहीं आना चाहती मर्दों की प्रेजेंस में, तो वो जुम्मे का एक दिन जो है उनके लिए अलहदा से मुख्तस कर दिया गया। इसके अलावा जो हमारी शफाफ गवर्नेंस के हवाले से समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वजारत ने इनिशिएटिव उठाए हैं। शफाफ गवर्नेंस के हवाले से समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वजारत ने इनिशिएटिव उठाए हैं, वो कैबिनेट ने उस पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। वजारत तवानाई की जानिब से सार्फिन के शिकायत के तदारक के लिए टोल फ्री नंबर जो मुहैया किया गया, कैबिनेट को उसके हवाले से आगाह किया गया। आपकी जो मौसम के आजकल विक्टिम्स हैं, मैं भी और आप सब भी, उसकी आगाही के लिए बर वक्त एक मोबाइल एप्लीकेशन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है उसने उसका इजरा किया, तो कैबिनेट ने उसको अप्रिशिएट किया। इसी तरह हॉस्पिटल्स के अंदर जो ओपीडी के अंदर मुख्तलिफ पेशेंट्स जो हैं उनके लिए एक टेक्नोलॉजी बेस्ड टोकन सिस्टम का जो प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन दी थी उसका इजरा कर दिया गया। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो रोज़मर्रा के मसाइल और मुश्किलात हैं उनके तदारक के लिए एक कॉल सरजमीन के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई है। इस कॉल सरजमीन मोबाइल एप्लीकेशन से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो बाहर बैठ के भी अपने किसी भी मसले के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन चाहें तो वो डायरेक्टली ऑनलाइन उनको दस्तयाब होगी और अपने जो इश्यूज़ हैं वो भी इस मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए एड्रेस किए जा सकेंगे। इसी तरह जो है वो सेनेट और कौमी असम्बली में आम पाकिस्तानी या आम जो हमारे स्टूडेंट या विजिटर्स हैं उनके लिए एक आम आदमी गैलरी के नाम से मुतारफ़ कराई गई है, जिसमें उनको किसी सिक्योरिटी और डायरेक्टली किसी MP MNA की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होगी और वो असेंबली की कार्रवाई देखने का अपना जो हक है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है उसने जो सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी जो कैद थे और फिर उनकी रिहाई हुई और जो स्टील कैद में है
उनकी एक डेटाबेस बनाई है ताकि जो उनके लवाहकीन हैं, अजीज़ो कारब हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन तक बर वक्त वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके।